एक समय की बात है। एक दूर देश में एक अमीर व्यापारी रहता था, जिसकी 3 बेटियां थीं। सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम ब्यूटी था, न केवल सबसे सुंदर थी बल्कि बहुत दयालु और निस्वार्थ भी थी। उसे सभी लोग पसंद करते थे। उसकी बड़ी बहनें स्वार्थी और घमंडी थीं। एक दिन व्यापारी को खबर मिली कि उसके वे जहाज जो खो गए थे बंदरगाह पर लौट आए हैं और उनमें कीमती सामान है। वह शहर की ओर चल पड़ा और अपनी बेटियों से वादा किया कि उनके लिए उपहार लेकर आएगा। बड़ी बेटियों ने कीमती कपड़े और गहने मांगे, जबकि ब्यूटी ने सिर्फ एक साधारण गुलाब का फूल मांगा, क्योंकि उनके गांव में यह एक दुर्लभ चीज थी। जब व्यापारी घर लौट रहा था तो वह एक भयानक तूफान में फंस गया और जंगल में रास्ता भटक गया। आश्रय की तलाश में वह एक शानदार लेकिन सुनसान महल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसे आराम और भोजन के लिए सब कुछ तैयार मिला। थकावट से चूर वह महल के एक शानदार कमरे में सो गया। अगली सुबह व्यापारी महल के बगीचे में टहलने निकला और एक सुंदर गुलाब का पौधा देखा। ब्यूटी की इच्छा याद करते हुए उसने एक गुलाब तोड़ा। तभी एक भयानक दानव प्रकट हुआ और व्यापारी पर चोरी का आरोप लगाया। दानव ने उसे मारने की धमकी दी, लेकिन आखिरकार इस शर्त पर उसे छोड़ने को तैयार हो गया कि व्यापारी अपनी एक बेटी को महल भेजेगा। भयभीत व्यापारी ने सहमति व्यक्त की और घर लौट आया। जब व्यापारी ने अपनी बेटियों को दानव की मांग के बारे में बताया तो ब्यूटी ने स्वेच्छा से महल जाने का प्रस्ताव रखा। उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्यूटी ने जोर दिया, क्योंकि उसने महसूस किया कि अपने परिवार को बचाना उसका कर्तव्य था। ब्यूटी महल पहुंची और शुरू में वह दानव से डरी हुई थी, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि वह जितना डरावना दिखता था, वास्तव में वह बहुत अच्छा और दयालु था। दिन बीतते गए और ब्यूटी और दानव के बीच एक गहरा बंधन बनने लगा। वे साथ खाते, बातें करते और कहानियां साझा करते। ब्यूटी ने धीरे धीरे दानव के बाहरी रूप को नजरअंदाज कर उसकी अच्छाई को देखा। हर रात दानव ब्यूटी से शादी का प्रस्ताव करता, लेकिन वह हर बार विनम्रता से मना कर देती और कहती कि उसे और समय चाहिए। एक दिन ब्यूटी को अपने परिवार की बहुत याद आई और उसने दानव से निवेदन किया कि क्या वह अपने परिवार से मिलने जा सकती है। दानव ने अनुमति दे दी, लेकिन यह शर्त रखी कि वह 1 हफ्ते के भीतर वापस आ जाएगी। उसने ब्यूटी को एक जादुई आईना दिया, जिससे वह जब चाहे उसे देख सकती थी, और एक अंगूठी दी, जिससे वह तुरंत महल वापस आ सकती थी। जब ब्यूटी अपने घर पहुंची तो उसके परिवार ने खुशी से उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी बहनें उसकी खुशी से ईर्ष्या करने लगीं और उसे कुछ दिन और रुकने के लिए मना लिया। ब्यूटी ने कुछ दिन और रुकने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही उसे एक डरावना सपना आया, जिसमें दानव बगीचे में पड़ा मर रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह दानव से सच्चा प्रेम करती है। जल्द ही ब्यूटी ने जादुई अंगूठी का उपयोग किया और महल वापस पहुंच गई। उसने दानव को बगीचे में बुरी हालत में पाया। आंसुओं में डूबी ब्यूटी ने उससे अपने प्रेम का इजहार किया और उससे विनती की कि वह न मरे। जैसे ही उसके आंसू दानव पर गिरे, एक जादुई परिवर्तन हुआ। दानव एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। ब्यूटी को पता चला कि एक बुरी परी के श्राप के कारण राजकुमार दानव बन गया था और ब्यूटी के सच्चे प्रेम ने उस श्राप को तोड़ दिया। राजकुमार ने ब्यूटी को बताया कि उसके स्वार्थी व्यवहार के कारण उसे दानव में बदल दिया गया था और केवल सच्चा प्रेम ही उसे बचा सकता था। ब्यूटी और राजकुमार ने फिर खुशी खुशी शादी की और ब्यूटी का परिवार भी महल में आकर रहने लगा। ब्यूटी और राजकुमार ने अपने राज्य पर दया और प्रेम के साथ शासन किया और खुशी खुशी जीवन व्यतीत किया। उन्होंने साबित किया कि सच्ची सुंदरता दिल में होती है और प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। अंत।